अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आपको एफएमटी यानी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का जो इनिशियल टेस्ट होता है उसके बारे में सारी गाइडेंस मिलेगी कि इसके अंदर कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कौन कौन सा पोर्शन होता है, कौन से सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज़ आते हैं और दूसरी चीज़ कि आपने इसकी तैयारी करके इस टेस्ट को पास कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशियल टेस्ट की, जिसके अंदर पहला पोर्शन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का। और ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसमें तकरीबन 75 टू 85 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 30 टू 35 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर सकेंगे कि आपने किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आपको पता होगा पहले से ही कि कितना टाइम मिलेगा एक एमसीक्यूज़ के लिए, तो आप अपने टेस्ट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको बताते चलें कि इसमें ये इतने एमसीक्यूज़ होते हैं और जो इंटेलिजेंस पोर्शन होता है इसके मज़ीद दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस और एक होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। अब ये जो वर्बल इंटेलिजेंस है इसमें तकरीबन 30 टू 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। ऑलमोस्ट इतने एमसीक्यूज़ होते हैं, इंग्लिश में होते हैं और इसमें कोई भी उर्दू नहीं होती, इंग्लिश में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। और जैसे सीरीज़ कंप्लीशन हो गया, जैसे 2, 4, 6, इसके बाद क्या आएगा, तो हमें पहले से पता है कि 2, 4, 6 के बाद 8 आता है। तो इस तरह सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस होंगे, एनालॉजीज के क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के होंगे, ऑड वन आउट के होंगे, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन होंगे। यानी वर्बल इंटेलिजेंस की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से सबको मिला के 30 टू 40 एमसीक्यूज होंगे आपके पास। और जो नॉन वर्बल है इसके अंदर भी 30 टू 40 एमसीक्यूज होंगे और ये जो है डायग्राम से रिलेटेड होंगे। आपको पता होगा कि वर्बल इंटेलिजेंस में वो वाले एमसीक्यूज आते हैं जिनको टाइप किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन नॉन वर्बल ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि डायग्राम्स और पैटर्न से रिलेटेड होते हैं और आपने देख के आंसर करना होता है। यानी आपने पैटर्न हो गया, जैसे मिरर इमेज है, शेप्स हो गई, तो आपने बताना होता है कि 3-4 शेप के बाद अगली शेप क्या आएगी। तो ये था वर्बल और नॉन वर्बल का आपके पास पेपर पैटर्न। और ये जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है इसके अंदर तकरीबन आपने 50 टू 60% मार्क्स लेने होते हैं अगर आपने पास करना है। आल्दो ये बताया नहीं जाता पेपर के अंदर या पाकिस्तान नेवी की तरफ से कि इतने परसेंट मार्क्स वाला पर्सन पास होता है, लेकिन चूंकि कैंडिडेट पेपर दे के आते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो उसको देख के पता चलता है कि ये जो इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है इसमें आपने 50 टू 60% मार्क्स गेन करने होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये जो इंटेलिजेंस का पेपर होता है इसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप ये इंटेलिजेंस का टेस्ट पास नहीं करते तो आपका एकेडमिक जो टेस्ट है वो ओपन नहीं होगा। चूँकि ये जो टेस्ट हैं ये कंप्यूटर पे होते हैं, तो जैसे ही आप इंटेलिजेंस टेस्ट को कंप्लीट करती हैं या फिर उसका टाइम ख़त्म होता है तो आपके पास एकेडमिक पोर्शन ओपन होता है, लेकिन उससे पहले आपको इंटेलिजेंस का रिजल्ट बताया जाता है। और वो रिजल्ट ये नहीं होता कि आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं, वो रिजल्ट ऐसे होता है कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आपने इंटेलिजेंस का टेस्ट पास किया होगा तो वो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस यू हैव क्लियर्ड, या फिर सॉरी यू हैव नॉट क्लियर्ड, यानी आपने पास किया है या नहीं किया ये बताने के बाद आपको आगे वाले पोर्शन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वहीं पे कंप्यूटर बैठ के आपका नया जो टेस्ट है एकेडमिक का वो स्टार्ट हो जाता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होती उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए मेन टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। आपको पता चल गया कि 30 टू 35 मिनट होते हैं, उसमें तकरीबन 75 टू 85 आपने एमसीक्यूज़ करने हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप इस टेस्ट की तैयारी कर रही हैं तो आपने 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन हल करने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप वहाँ पेपर में जाके बैठें और पेपर देने लगें और आपका कंप्यूटर पर टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो आपको मुश्किल ना हो। ये जो प्रैक्टिस होती है पेपर से पहले, ये आपको पेपर क्रैक करने के लिए तैयार। इनिशियल टेस्ट के अंदर जब आप इंटेलिजेंस का पोर्शन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको एकेडमिक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वंस यू पास द इंटेलिजेंस सेक्शन द एकेडमिक टेस्ट विल स्टार्ट इमीडिएटली।
दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द मैट्रिक साइंस बायोलॉजी ग्रुप सिलेबस, यानी आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ है तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ आपको इस टेस्ट के अंदर आएंगे। जैसे कि टोटल एमसीक्यूज़ इसके अंदर 50 होते हैं, कभी कभार 50 से 5-6 कम, कभी कभार 50 से 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाता है। यानी कि जितने एमसीक्यूज़ होते हैं हाफ टाइम आपको दिया जाता है, और इसके अंदर जो सिलेबस है वो 9th और 10th क्लास का होता है, यानी 9th क्लास की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, और इसी तरह 10th क्लास की। और बात करें अब आगे सब्जेक्ट्स की, तो बायोलॉजी पहला सब्जेक्ट है, चूँकि आप फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, और इसके जब आपने अप्लाई करना होता है तो इसके साथ उन्होंने स्पेशली लिखा होता है कि बायोलॉजी के साथ आपने मैट्रिक किया हो, और इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बायोलॉजी में से 15 से 20 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाते हैं, और इसके अंदर ये जो नीचे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, इसके अंदर जो डिजीज़ हैं, विटामिन्स हैं, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। सिर्फ आपने यही नहीं याद करने, आपने इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है सिर्फ, और जो बाकी सारे एमसीक्यूज़ हैं, बाकी सारे इसके चैप्टर्स हैं, वो भी आपने अच्छे से करने हैं। इसके अलावा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के आपके टेस्ट के अंदर 10 से 15 एमसीक्यूज़ आते हैं, और इसकी बेसिक ग्रामर में से एमसीक्यूज़ आते हैं, लाइक प्रपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और जो बेसिक ग्रामर है वो सारी आपने करनी होती है। और इंग्लिश के आपसे 10 से 15 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो फिज़िक्स है, चूँकि ये इसके अंदर से थोड़े एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, 5 से 8 एमसीक्यूज़ होते हैं, और इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो एसआई यूनिट्स हैं, जितने भी एसआई यूनिट्स हैं आपकी बुक के अंदर वो इम्पोर्टेंट होते हैं। न्यूटन के लास्ट तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूटन ला, ये इम्पोर्टेंट है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के आपने नाम याद करने होते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं। इसके अलावा हीट, लाइट और जितने भी फार्मूलाज हैं, लाइक F=ma, तो इस तरह की जो इक्वेशन वाले फार्मूलाज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं फिज़िक्स के बुक में से। इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से भी 5 से 8 एमसीक्यूज़ होते हैं, लाइक केमिकल फार्मूलाज हैं, कॉमन साल्ट है जिसको हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसी के अलावा एटॉमिक नंबर्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, बेसिक्स हैं, जितने भी केमिस्ट्री की तो वो आपने करने होते हैं, और इसमें से आपको 5 से 8 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज, ये जो जनरल नॉलेज है ये आपके 9th और 10th में तो नहीं होता, लेकिन आपके पेपर में इसके कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, लाइक पाकिस्तान के जनरल नॉलेज हैं, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इसी तरह पाकिस्तान के जो करीब करीब हैं मुल्क जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन में है, लाइक चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यूके है, तो इस तरह के जो पाकिस्तान से रिलेशन रखने वाले कंट्रीज़ हैं उनके भी कैपिटल आपको पता होने चाहिए। लाइक पेपर के अंदर एक फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो ये अक्सर ही पूछा जाता है। और इनके पाकिस्तान के प्रोविंसेस आपने याद करने हैं, प्रोविंसेस आपने सब कंट्रीज़ के नहीं करने, सिर्फ पाकिस्तान के करने हैं। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, रिवर कौन सा स्मॉल है, रिवर कौन सा लार्ज है, सिटी कौन सा लार्ज है, सिटी कौन सा स्मॉल है, इस्लामिक स्टडी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, और पाकिस्तान हिस्ट्री के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, और ये तकरीबन 5 से 8 एमसीक्यूज़ होते हैं। और अब लास्ट पे हमने बात करनी है कि आपने इन टेस्ट को कैसे पास करना है और क्या चीज़ आप करें कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। पहली चीज़ जो इंटेलिजेंस है उसमें आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, और दूसरा जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें आपने बेसिक जो चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ना, और इनके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हैं वो आपने नहीं छोड़ने, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरा टाइम को मैनेज करना एकेडमिक के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक में देखें जितने एमसीक्यूज़ हैं उससे हाफ टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों टेस्ट, यानी जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है
और जो एकेडमिक टेस्ट होता है, इसके अंदर आप अपने टाइम को मैनेज करें और पैनिक नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कंप्यूटर के सामने बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, कंप्यूटर पर टेस्ट दे रही हैं, पहली दफ़ा दे रही हैं, तो मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है, पहले से प्रैक्टिस करके जानी है, ताकि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जब आप टेस्ट देने जाएँ तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। और अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।